परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। यूहन्ना पहला अध्याय 40 और 41 वचन। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई एंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। आशीषित पवित्र वचन के आधार पर एंद्रियास ने मसीह को पा लिया विषय पर आज हम मनन करना चाहते हैं। मलाकी नबी के बाद के 400 वर्ष के मौनकाल को चीर कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह के लिए राह तैयार करके प्रचार करते हुए हम पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार यहूदियों में एक बड़े जागरण और आशा के लिए कारण बना। उनके प्रचार का मुख्य विषय मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है था। जिन्होंने मन फिराया उन्हें बपतिस्मा देकर उसके पीछे आने वाला अर्थात यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इस बात की घोषणा की। ऐसे प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों में से 2 थे, अंद्रियास और यूहन्ना। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सेवा के दौरान यीशु की ओर हाथ दिखाकर अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना यह है। यीशु सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कहे गए इन शब्दों को मानकर एंद्रियास और यूहन्ना यीशु के पीछे चलने के लिए निकल पड़े। यीशु पीछे मुड़कर उन्हें अपने पास आते देखकर उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज कर रहे हो? पूछने पर उन्होंने हे रबी, तू कहाँ रहता है? पूछा। यीशु उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि आकर तुम खुद ही देख लो। ऐसा वे जहाँ यीशु रहते थे देखकर लौटे नहीं, बल्कि पूरी रात उसके साथ बिताते हैं। वो रात उनके लिए यीशु को पहचानने वाली रात थी। परमेश्वर ने दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में भेजे हुए मसीह वास्तव में नाजरत का रहने वाला यीशु है, उन्होंने पहचान लिया। इस पहचान ने एंद्रियास की मदद की कि सुबह की पहली किरण के साथ उसने घर जाकर अपने भाई शमौन पतरस को यह खबर बताई कि मैंने मसीह को पा लिया है और शमौन को यीशु के पास ले आता है। फिर एक दिन एंद्रियास अपने भाई शमौन के साथ गलील में मछली व्यापार में लगे थे। तब यीशु सागर के किनारे पर पहुंचा, लेकिन तभी यीशु के पीछे बड़ी भीड़ को आते देखा। एंद्रियास और पतरस और अन्य मित्रगण मिलकर उस रात मछली पकड़ने को गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ न पकड़ा। सुबह बड़ी निराशा के साथ जब वे अपने जाल धो रहे थे, यीशु पतरस के नाव में प्रवेश करके कहते हैं कि किनारे से थोड़ा नाव को हटा दो। पतरस की नाव में बैठकर यीशु सबको संदेश सुनाने लगा, और जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो यीशु ने कहा कि गहराई में जाल उतारो ताकि मछलियां पकड़े। पूरी रात मेहनत करके कुछ न मिलने पर भी यीशु का वचन मानकर जाल उतारने को तैयार हुए। तब बड़ी मछलियां उनके जाल में फंस गई और 2 नाव बढ़ने जितनी मछलियां पकड़ लाए। ऐसे आश्चर्यजनक मछलियों को पकड़ने के बाद यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, आज से तुम लोगों को पकड़ने वाले बनोगे। यह संदेश सुनकर नाव जाल को किनारे लगाने के बाद सब कुछ छोड़कर पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना यीशु के पीछे हो लिए। प्रियो, मसीह को पहले खोजने वाला अंद्रियास है, तो उसी अंद्रियास के द्वारा ही पतरस यीशु की ओर आकर्षित हुआ। और बाद के वचन के भागों में हम पहले पतरस का नाम देखते हैं। शिमोन और शिमोन का भाई एंद्रियास। एंद्रियास के विषय में यूनानी भाषा में प्रोटोक्लिटू यानी पहले जो बुलाए गए हैं वो, ऐसे अर्थ में बताते हैं। हर जगह पर पतरस के बारे में पहले बताया है
और केवल दूसरा स्थान ही एंद्रियास को मिला। वह अपने भाई पतरस के द्वारा ही जाना गया है। फिर भी एंद्रियास उससे पूरी तरह तृप्त व्यक्ति था। आज हमारे समाज में पहला स्थान पाने के लिए लोग आपस में मुकाबला करते हैं और लोग उसे पाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। लेकिन एंद्रियास जिसने यीशु को पाया है, वह सबके लिए एक बेहतर नमूना है। हे प्रियो, आओ हम मुकाबलों को छोड़कर तृप्ति के साथ प्रभु की सेवा करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।